हमारे साथ आज ख़ास मेहमान अना दुरानी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और काफ़ी गहराई से ऑन ग्राउंड क्या कुछ चल रहा है उसका तजुर्बा है और साबिक़ा क्या कुछ हुआ है वो भी सब जानती हैं समझती हैं। सियासत की भाली जो एक बुनियादी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों पे नज़र रखती हैं। अना दुरानी साहबा, इस्तकबाल है आपका केसर टीवी के साथ बातचीत में। आपसे ये सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस ने जो एक 10 साल के बाद वापसी करने की और स्ट्रांग वापसी करने की कोशिश की है, क्या लगता है इस मर्तबा उनकी ये कोशिश कामयाब हो सकती है? और जिस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए आवाम के दरमियान जो कमियां रह गई थी पहले, क्या इस मर्तबा उन कमियों को दूर करके कांग्रेस आवाम के दरमियान आ पाई है? इस पॉलिटिकल लड़ाई में मैंने एक कोट लिखा हुआ है विच इज स्ट्रॉन्गर द ऑपोजिशन वीकर द ऑपरेशन। तो 10 साल में जितनी भी खामियां रही है भाजपा गवर्नमेंट की, वो कांग्रेस ने बहुत ही भली भांति देखी है, उसको ऑब्जर्व किया है और उसको किस तरीके से ठीक करना है वो कांग्रेस अब आगे लेके आ रही है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट नहीं होती है, ना कांग्रेस परफेक्ट थी, ना भाजपा परफेक्ट है, ना कोई आगे पार्टी परफेक्ट होगी, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक मिस्टेक्स। अब ऐसा है कि इन 10 सालों में जो खामियाजा हमने भुगता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेके हो, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान को लेके हो, या फिर एक बहुत ही अलग से एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी मणिपुर का। जब भी प्रॉब्लम होती है हर जगह पॉलिटिकल लीडर को पहुंचना जरूरी है, लेकिन वो नहीं पहुंचता है। तो इन्हीं खामियाजों को देख के, इन्हीं गलतियों को देख के मुझे लगता है अगर कोई गवर्नमेंट जीते या ना जीते, हर 5 साल के बाद एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुर्सी पे बैठ जाएगा, उस पर बैठे रहेगा, वो एक अपनी डिक्टेटरशिप चलाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस जब यहाँ जम्मू में जो पहले थी, जिस हिसाब से उसने काम किया है उसको आप मना नहीं कर सकते। तब के जो काम है शायद वो अभी तक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तब के जो सड़कें थी वो अभी तक रिफ्लेक्ट कर रही हैं। मैं हमेशा जमीनी तौर पे एक बात बताती हूँ, यहाँ काफी सारे जम्मू में नाले थे जिनको ऊपर कवर करके मिस्टर रमन भल्ला ने, जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कवर करके उसको एक पार्किंग स्पेस में या फिर एक ऐसी स्पेस में तब्दील कर दिया जो यूटिलाइज हो सकती है। अब आप इमेजिन कीजिए, एक कम्युनिटी लेवल प्रोग्राम के हैसियत से अगर पार्किंग की स्पेस लोगों को मुहैया कराना, या छोटे बच्चे जो वहाँ खेल सकते हैं या ओपन प्रोग्राम्स कर सकते हैं, तो दिस कंट्रीब्यूट्स टू एचडीआई। एक इकोनॉमी में, एक पॉलिटिकल सेटअप में, एक कंट्री में एवरी लिटिल प्रोग्राम as simple as cleaning the roads and the drains वो मायने रखता है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, जब आप डोर टू डोर वोट मांगने जाएंगे तो आपको फिर डोर टू डोर वेलफेयर करना भी पड़ेगा। बिल्कुल। अना जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने जिस तरीके से कोशिश की, जो भी हो पाया, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा या बहुत छोटा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए जो भी किया और जो चीज़ें छूट गई, क्या उन छूटी हुई चीज़ों पे जो लोगों की एक नाराज़गी है, चाहे वो 370 का मसला हो या फिर जो है आपका जो हालिया दौर का जो मसला चल रहा है जहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि वो कैद में हैं, उसके बाद सिक्योरिटी का मसला रहा, एक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहे जम्मू कश्मीर के लिए, क्या आपको लगता है इस इलेक्शन में अवाम की वो जो नाराज़गी थी या वो जो नाराज़गी है उसे दूर करने में बीजेपी कामयाब रही? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ शायद ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बीजेपी कहती है कि हमने पत्थरबाजी कश्मीर में बंद कर दी। अगर आपने कश्मीर में बंद कर दी पत्थरबाजी, जम्मू में कैसे शुरू हो गई? जम्मू में भटिंडी में जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए जेसीबी गई थी, वहाँ पूरे पुलिस का पूरा एक बहुत बड़ा पेट्रोलिंग यूनिट गई थी, साथ में आला अधिकारी गए थे, तब वहाँ जब पथराव हुआ तब वहाँ एक भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो डंडा मारे। क्यों? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, जब आप कहते हैं कि हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी, हमने टारगेटेड किलिंग्स खत्म कर दी, अभी जो रीसेंट टारगेट किलिंग्स हुई थी, मैं बात कर रही हूँ पिछले 2-2.5 साल की, जहाँ से हम शुरू करते हैं राहुल जी की शहादत से, उनके ऑफिस में जाके नाम पूछ के उनको मारा गया है। क्या ये एक नई सॉर्ट ऑफ टारगेटेड किलिंग नहीं है? और उसके ही कुछ दिनों के बाद रजनीवाला जी को मारा गया है, जिसकी वजह से
पीएम पैकेज और रिजर्व कैटेगरी दोनों को सड़कों पे उतर के 1 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा। उनके लिए कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ? मैं हमेशा लोगों की बात करूंगी। आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई ओनली बिलोंग टू वन पार्टी एंड दैट इज वॉइस ऑफ पीपल। जब आप देखेंगे कि लोगों ने, अच्छा, जो पीएम पैकेज के लोग हैं उनको टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से एक ईमेल आया है, खत आए हैं जिसमें उनका नाम, नंबर, होम एड्रेस और काफी सारे पर्सनल डिटेल्स जो सिर्फ एक गवर्नमेंट कंप्यूटर में होते हैं वो बाहर है। और उसके साथ साथ उनको थ्रेट आई है कि हम आपको मार देंगे अगर वापस आप श्रीनगर आते हैं, वापस आप चादुरा आते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या हमारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी इतनी नालायक हैं कि अभी तक ये पता नहीं लगा सके हैं कि टीआरएफ कहाँ से है, टीआरएफ का एड्रेस क्या है या टीआरएफ है क्या, ये अभी तक पता नहीं लगा सके?